हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग सेकेंड बुक का फर्स्ट लेक्चर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स का दो पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ा, बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आपके सामने फोकस का आता है। फोकस किसे कहते हैं और फोकस और ध्रुव के कारण जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको फोकल लेंथ कहेंगे। आज उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे, बड़ा आर और छोटा एफ में क्या अंतर होता है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते जाइएगा और नोट भी करते चलिएगा। चलिए, फोकस का डिफिनेशन क्या होता है, फोकस किसे कहेंगे। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। फोकस का डिफिनेशन क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। यहाँ पर भी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। फोकल लेंथ का डिफिनेशन पढ़ा होगा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। हम लोग फोकस के बारे में चलते हैं। फोकस का परिभाषा क्या होगा, फोकस का डिफिनेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोकस का डिफिनेशन होगा द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छे से आप सुनिएगा, याद कर चलिएगा, बेनिफिट होगा। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे कट और अपेयर टू कट विच इज इंसिडेंट रे ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्या बोला डिफिनेशन, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे कट और अपेयर टू कट विच इज इंसिडेंट रे ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। फोकल लेंथ का डिफिनेशन क्या होगा, फोकल लेंथ का डिफिनेशन होगा, फोकल लेंथ का डिफिनेशन क्या होता है तो बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखिए डिफिनेशन सामने लिखा हुआ है फोकल लेंथ का। फोकस का डिफिनेशन, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे कट और अपेयर टू कट विच इज इंसिडेंट रे ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल, एक ऐसा पॉइंट जो किसी अनंत बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस पॉइंट पर कट करता हुआ दिखाई देगा या कट करता हुआ प्रतीत होगा उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये वाला लाइन को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ये क्या हो रहा है, दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है तो प्रधान अक्ष पर वहाँ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को कट करता हुआ दिखाई देगा, जिस पॉइंट को कट करता हुआ दिखाई देगा उसे फोकस कहेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसका फोकस जो है रियल रूप से है, इसका फोकस वर्चुअल रूप से है। वर्चुअल कहने का मतलब हुआ जिसका कलई भाग देने कुछ बनेगा या कुछ दिखाया जाएगा उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। जहाँ पर जिधर कलई किया हुआ होगा उसके जस्ट अपोजिट दिखाया जाएगा तो उसको रियल इमेज कहा जाएगा। हम लोग वर्चुअल और रियल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में वीडियो में कि वर्चुअल का पहचानने का तरीका क्या है, रियल पहचानने का तरीका क्या है। वर्चुअल पहचानने का तरीका है कलई भाग देने इमेज बनेगा या कोई पॉइंट होगा। रियल पहचानने का तरीका क्या चीज़ है तो कलई भाग को छोड़कर रहेगा, तो आप समझिएगा रियल इमेज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ एक रिलेशन आता है। जैसे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ के बीच में एफ होता है, यहाँ और यहाँ के बीच में भी एफ होता है, जो हम लोग प्रूफ करेंगे R बराबर 2F, जो 10 क्लास में प्रूफ किया था कि गोरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और नहीं तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसको हम लोग प्रूफ किए थे, वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सहारा लिया था। यहाँ पर कुछ हट के प्रूफ करेंगे जो आने वाला वीडियो में किया जाएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन लिखा हुआ है।
द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन का मतलब संबंध में क्या क्या होता है? संबंध होता है r बराबर 2f, नहीं तो f बराबर r/2। दोनों का कहने का तात्पर्य सेम है, परंतु लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग अलग है। जब r बराबर 2f रहेगा तो लैंग्वेज अलग लिखेंगे, जब f बराबर r/2 रहेगा तो लैंग्वेज अलग लिखेंगे। जब r बराबर 2f कहने का मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात r बराबर 2f, डैट इज r बराबर 2f। इसके बाद दूसरा लैंग्वेज जो है f बराबर r/2 जो होगा उसको हम लोग कहेंगे द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? f बराबर r/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ फार्मूला सेम है परंतु लिखने का तरीका तो बहुत डिफरेंट है। इसके बाद आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग आने वाला वीडियो में पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव के द्वारा, कॉन्वेक्स के द्वारा। इमेज का फॉर्मेशन पढ़ने के लिए पहले रूल को जानकारी प्राप्त करना होगा कि इमेज का फॉर्मेशन, इमेज बनाने के लिए कितना रे की आवश्यकता होगा। कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए 2 रे को ज़रूर रिफ्लेक्शन कराना होगा मिरर से, नहीं तो रिफ्रैक्शन कराना होगा लेंस से। लेंस का क्लास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत आता है। चलिए, रूल ऑफ इमेज क्या कहता है आप लोग पढ़े थे। रूल ऑफ इमेज फर्स्ट कह रहा है कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल कहने का मतलब ऐसा देख लो, इस प्रकार से पैरेलल होगा तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। इसका फोकस जो होगा रियल रूप से होगा, परंतु यहाँ ध्यान दीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है परंतु रिफ्लेक्शन प्रधान इसको कट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कट करवाएंगे और कट करवाएंगे तो वर्चुअल रूप से कट कर रहा है और वर्चुअल रूप से कट करेगा तो वर्चुअल फोकस कहलाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आ गया कि जब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाएगा तो अपने पथ पर क्या होता है, बिना पथ चेंज किए हुए अपने पूर्व पथ पर वापस आता है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि लाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर पड़ता है और परपेंडिकुलर पड़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जब कोई सतह पर, रिफ्लेक्टेड सतह पर परपेंडिकुलर पड़े, परपेंडिकुलर कहने का मतलब इस प्रकार से, तो लाइट आता और जाता है वही पथ पर, जिस पथ से गया था वही पथ पर वापस आता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिफ्लेक्शन का रूल ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर कोई एंगल का साथ नहीं है, एंगल के साथ डिविएट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री होता है। यहाँ पर भी देखिए ये जो है वर्चुअल है और ये जो है रियल है। एक दो गो और भी है जो हम छापते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तीसरा के बाद जो चौथा होगा आपके सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चौथा और तीसरा क्या होगा कि यदि हम लोग तो अभी पढ़ा क्या कि इंसिडेंट रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होगा, अब अपोजिट कर रहे हैं। यदि फोकस से गुजारेंगे हम लोग कोई इंसिडेंट रे को तो हमेशा ये जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा। ये हो गया कॉनकेव के लिए और ये जो छाप रहे हैं ये कॉन्वेक्स के लिए होगा। यहाँ पर भी सेम, ये जो है इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है वर्चुअल है और ये जो है रियल है। एक अंतिम रूप से जब कोई इंसिडेंट रे पोल के पास रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की जैसा काम करेगा और ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये रिफ्लेक्शन रे होगा और ये नॉर्मल की जैसा काम करेगा कोण आई और ये क्या होगा कोण आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन ना के बराबर होता है, प्रिंसिपल पोल के पास रहेगा तो इसका ऐसे हम लोग बना पाएंगे। यहाँ पर ये हो गया कॉन्वेक्स के लिए ऐसा बनेगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। कोण आई बराबर कोण आर हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्शन रे और जो ये प्रिंसिपल है वो काम करेगा
आपका नॉर्मल की जैसा, अभिलंब की जैसा। इसके बाद जो आपके सामने वीडियो अपलोड किया जाएगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत यूजफुल होगा। इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।